क्योंकि हमने सोलर सिस्टम से बाहर निकलना है और हमने गैलेक्सी को और कायनात के स्ट्रक्चर को देखना है, इसलिए हमें ऐसे यूनिट्स की ज़रूरत है, फासलों की, जो कि इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेयर कर सकें। मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अभी तक हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, जिसमें हमने सोलर सिस्टम के डिस्टेंसेस को देखा था। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको सूरज से लेकर ज़मीन तक एक AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो प्लूटो 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मौजूद है। हम अपनी सोलर सिस्टम की जो एंड पॉइंट है, जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है, उसकी तरफ देखें, जो एक हॉल है उसके गिर्द, वो 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मौजूद है। और उसके बाद एक ओट क्लाउड है हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द, जो कि तकरीबन 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मौजूद है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी 100,000, कितनी जल्दी ये यूनिट्स छोटे पड़ते जा रहे हैं और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस के, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हमें अगर एक स्टार तक 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की ज़रूरत है, तो जब हम बहुत दूर के गैलेक्सीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर तो ये यूनिट्स इतने बड़े हो जाएंगे कि इनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें ये लगता है कि हमें नए यूनिट्स की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कि हम इंटरस्टेलर विंड्स की तरफ जा रहे हैं, तो इंटरस्टेलर मीडियम जो कि हीलियोस्फीयर के बाहर शुरू हो जाता है, उसमें ज़्यादातर हमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें रेडिएशंस भी मिलती हैं, हमें सुपरनोवा मिलते हैं, उनसे निकलती हुई रेडिएशंस मिलती हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आती हैं और हीलियोस्फीयर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। हमारे सोलर सिस्टम को इन तूफ़ानों से, इन स्पेस के तूफ़ानों से भी प्रोटेक्ट करता है और इनकी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। हमारा सोलर सिस्टम हर वक्त मूव कर रहा होता है स्पेस में। और वो क्यों मूव कर रहा होता है? क्योंकि वो सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि मिल्की वे के बीच में मौजूद है, जिसे सजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है, उसके गिर्द घूम रहा है। इसलिए हमारा सोलर सिस्टम हर वक्त मूव कर रहा होता है और वो एक बाउ वेव बना रहा होता है, एक ऐसी वेव जो कि अमूमन तालाब में, समंदरों में तैरती हुई कश्तियाँ बनाती हैं। मैं आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम की बाउ वेव भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर कश्ती की बाउ वेव भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें सिमिलैरिटी है कि सोलर सिस्टम्स जहाँ जहाँ से मूव करते हैं, सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं, बाकी सोलर सिस्टम्स भी जहाँ जहाँ से मूव करते हैं, तो कई मरतबा हमें इंटरस्टेलर जो मीडियम है उसमें बाउ वेव बनती हुई बिल्कुल वैसी नज़र आती है जैसे पानी में तैरती हुई कश्ती। तो ये एक बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त एनालॉजी थी जो मुझे बड़ी पसंद आई और आप लोगों को समझाने के लिए भी काफ़ी आसानी होगी। हम जो जो टेलीस्कोप्स में तरक्की करते गए, हम दूर की चीज़ों को देखते रहे। अब हम दूर की चीज़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन उनको बयान करने के लिए यूनिट्स भी होने चाहिए। इस वक्त हम 3 यूनिट्स में खेल रहे हैं। एक यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि सूरज से लेकर ज़मीन तक का फासला है। एक छोटा यूनिट जिसे लूनर डिस्टेंस कहा जाता है, वो ज़मीन से चांद तक का फासला। अगर इसमें मेजरमेंट शुरू कर दी तो बिल्कुल ही बुरे हालात हो जाएंगे। लेकिन अब हमें एक बड़े यूनिट की ज़रूरत है और वो यूनिट है लाइट टाइम। जी हाँ, रोशनी एक महदूद वक्त में कितना फासला तय करती है, इसे लाइट टाइम कहा जाता है। एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में रोशनी कितना फासला करती है। अगर रोशनी की रफ्तार को देखा जाए तो वो 1 सेकंड में 1,86,000 मील तय करती है, 1 सेकंड में। तो ये एक लाइट सेकंड बनता है यूनिट। अगर हम मिनट्स की बात कर लें तो उसको समझाने के लिए, क्योंकि उसकी फिगर्स तो बहुत बड़ी हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रोशनी सूरज से ज़मीन तक 8.3 लाइट मिनट्स में पहुँच जाती है। तो जब हम सूरज को देखते हैं तो वो 8.3 लाइट मिनट पुराना होता है, यानी हम 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो डिस्टेंस है सूरज से लेकर जुपिटर का, वो 43.2 लाइट मिनट्स हैं। तो अब आप देखें कि यूनिट बड़ा होने की वजह से आपके पास जो फासलों के मैग्नीट्यूड हैं, जो नंबर्स जिनमें हम फासलों को रिप्रेजेंट करें, वो कितने छोटे हो गए।
वन लाइट डे की अगर बात की जाए तो वो 16.1 बिलियन माइल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी सूरज से लेकर रोशनी जितनी देर में यानी एक दिन में जितना फासला तय करती है उसे वन लाइट डे कहा जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और यूनिट होता है वन लाइट ईयर, जिसमें रोशनी एक जगह से दूसरी जगह तक एक साल में पहुंचती है। यानी एक साल में कितनी दूर तक रोशनी पहुंचती है, उस पूरे डिस्टेंस को हम वन लाइट ईयर कहते हैं। वन लाइट ईयर के जो मैंने आपको बताया उसमें अगर माइल्स की तरफ जाएं तो 5.8 ट्रिलियन माइल्स वन लाइट ईयर में मौजूद होते हैं। तो अगर हम अपने करीबी स्टार की बात करें जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जिसमें 3 स्टार्स हैं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, वो हमसे सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये है कि सूरज से निकलने वाली रोशनी उन तक 4.24 सालों में पहुंच जाती है। जब हमारे पास बड़े यूनिट आ गए तो अब हमने 10 लाइट ईयर का डिस्टेंस लेकर सब स्टार्स को और सोलर सिस्टम्स को मैप करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और इसका जो रेडियस है वो 10 लाइट ईयर्स है। तो इसमें आपको बहुत से स्टार्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह सीरीज़ एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सितारा है जो कि हमें रात को भी आसमानों पे नज़र आता है। आपको सिग्नी यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको प्रॉक्सिमा नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि 10 लाइट ईयर्स के रेडियस में मौजूद हैं और इनका हमारा डिस्टेंस। तो हम अब स्पेस को, हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर वाली स्पेस को भी मैप करना शुरू हो गए क्योंकि हमें अब बड़े यूनिट्स मिल गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरियन बेल्ट को अगर आप देखें जो कि 3 स्टार्स पर मौजूद होती है, आप अगर कभी रोशन आसमान की तरफ देखें, क्लियर आसमान की तरफ देखें, तो आपको ये 3 स्टार्स जो ओरियन बेल्ट में ये नज़र आ जाते हैं। ये तो आंखों से भी नज़र आ जाते हैं। और आप अगर इनकी लाइन में देखें तो आपको सीरीज स्टार भी नज़र आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा रोशन स्टार है। तो ये स्टार 10 लाइट ईयर के रेडियस में मौजूद है। हमने गैलेक्सी के करीबी हिस्से को अब मैप करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तो हमने गैलेक्सी को मैप करना है और उसके बाद हमने अपने यूनिवर्स को मैप करना है। तो क्या अब हमें कोई और टेक्निक्स चाहिए? लाइट ईयर्स के अलावा क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिसके ज़रिए हम दूर दूर के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकें और चीज़ों को और स्ट्रक्चर्स को देख सकें? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे हमको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।